भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी सदा करुणा करने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र कथा श्रावण के पवित्र अवसर पर परमात्मा शिव संसार का कोई भी मानव हो, कौन जाति का है, कौन समाज का है, कौन वर्ण का है, उसके दरवाजे पर वो नहीं देखता। वो तो केवल एक ही चीज देखता है कि इसके मन में भाव कितना, आपकी शुद्ध भक्ति कितनी, आपके हृदय की निर्मलता कितनी, आपके हृदय की सहजता कितनी। और ये सहजता, ये निर्मलता, ये भक्ति, ये विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर जाता। भगवान देवाधिदेव महादेव के करीब में लेकर जाता। जब भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, तब शिव नजदीक होता। आज दुनिया के लोगों ने शंकर जी को क्या समझकर रखा है कि वो हमारी एटीएम की मशीन है। एटीएम की मशीन जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। हाँ, क्या होता है उसमें से? पैसे निकलते। आज शिव जी को लोगों ने समझ रखा है एटीएम की मशीन है। भगवान के मंदिर में जाएंगे, लोटा भर जल चढ़ाएंगे, उनसे जो चाहो वो पाएंगे। ठीक है? हैं मेरे भोलेनाथ एटीएम की मशीन भी है। जो मांगोगे मिल जाएगा, जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा। पर एटीएम की मशीन में एक काम बहुत ज़रूरी है। एटीएम की मशीन पैसा कब देती है? जब तुम्हारा बैंक में बैलेंस होता है। और अगर बैंक में बैलेंस ही नहीं होगा, मान लो बैंक में बैलेंस ही नहीं है, तो पैसा निकलेगा क्या? पड़ोसी के खाते से थोड़ी ना निकल जाएगा कि पड़ोसी का तुम्हारे इसमें ट्रांसफर होके फिर आ जाएगा। ना ना, पैसा कब निकलेगा? जब आपका बैंक में जमा होगा। और बैंक में जमा है तो फिर वो पैसा आप एटीएम से निकाल सकते हो। तो शिवजी तो एटीएम की मशीन है, पर बैंक क्या है? हमारा कर्म। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा पैसा पुण्य का जमा होता जाता है और हमारा भोलेनाथ देता चले जाता। हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, ये हमारी मशीन, ये हमारा पुण्य ही हमारा बैंक है। करो जमा। शास्त्र कह रहा है हमारा पुण्य हमको एकत्रित करना। और जब हमारा पुण्य एकत्रित करोगे, पुण्य एकत्रित करोगे,
तब शिव तुम्हें देने में पीछे नहीं हटेंगे। एटीएम से पैसा निकालना है तो बैंक में जमा करना पड़ेगा। भोलेनाथ जी से अगर कुछ चाहिए तो अपना पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा। अब वो पुण्य एक साथ इतना सारा इकट्ठा कैसे करोगे? तो कहा एक काम करो, शिव महापुराण की कथा जब हो ही रही है, अपने क्षेत्र में जब शिव पुराण की कथा हो तो किसी प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को भोजन करा दो, किसी का मुख झूठा करा दो, और जब उसका मुख झूठा होगा जो पुण्य हमारे खाते में आएगा तो हमें वापस एक लोटे जल का फल प्राप्त हो जाए। वो पुण्य बहुत जरूरी है, वो सत्कर्म बहुत जरूरी है, उस पुण्य को करना पड़ेगा। कल अपन कथा सुन रहे थे चंचुला देवी की। चंचुला देवी से पूछा माता पार्वती ने कि तूने कौन सा पुण्य करा था जो तू कैलाश धाम पर आ गई, और अगर काशी में भी मरती तो पहले तो भोलेनाथ जी स्वयं कोतवाल जी तेरा निर्णय करते, फिर तू यहाँ पहुँचती, परंतु तेरा तो निर्णय किसी ने नहीं करा, तू डायरेक्ट कैलाश आ गई। तूने कौन सा पुण्य करा था? तो चंचुला देवी कहती है एक संत ने मुझे एक लोटा जल दिया था और कहा था शिवालय में जाकर डालती रही। मैं डालती रही, मैं इसलिए डाल रही थी कि मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। पर पति की प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए ये तो समझ में नहीं आया, और मेरे मंदिर आते आते मेरे प्राण पाँव फिसल गया, मेरे प्राण चले गए और मैं तुम्हारे पास में आ गई। कहा, पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, शिव मार्ग बताते हैं, तेरे पति के प्राण इतने सरल नहीं थे प्रेत योनि से छूटना, उसके लिए तू यहाँ आई है, और यहाँ बैठकर जब कैलाश में शिव पुराण की कथा श्रवण करेगी तब तेरा पति प्रेत योनि से मुक्त होगा। ये मार्ग शिव ने ही बताया, शंकर ने ही बताया, ये मार्ग कोई दूसरा नहीं बताया। ये मार्ग बताए हैं भगवान शिव, ये मार्ग बताए हैं भगवान ओघड़दानी। कौन मार्ग बता सकता है? स्वयं शिव। पुण्य एकाग्रित करो, और जब तक आप वो पुण्य को एकाग्रित नहीं करते हो, जब तक आप वो पुण्य अपने पास में एकाग्रित नहीं होता है, तब तक जीवन में वो सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। सुख का दो कथा है छत्तीसगढ़ की, एक पढ़ता है शिवरी नारायण और दूसरा पढ़ता है खरोद, छत्तीसगढ़। थोड़ा ध्यान देना, शिवरी नारायण से कथा चालू होती है तो खरोद तक जाती है, और बड़ी प्राचीन कथा है। मां शबरी अम्बा की। माता शबरी अम्बा ने मातंग बाबा से, क्योंकि मातंग बाबा तो भगवान शंकर के उपासक थे, शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, शिव की उपासना करते रहते थे, भगवान शंकर का भजन करते रहते थे। हटा दो, इसको थोड़ा सा इधर कर दे, खींच दे। हाँ खींच दे, उतार के नीचे रख दे या तो। हाँ ठीक है, बस ठीक है। शाम मातंग बाबा, मातंग बाबा तो दिन रात शिव की साधना करते थे, भगवान भोलेनाथ का भजन करते थे, स्मरण करते थे, शिव नाम में डूबे रहते थे, शिव की भक्ति करते थे। रोज माता शबरी अम्बा एक भील की बेटी, जिसके विवाह पक्का हुआ था, और विवाह पक्का होने के बाद बारात जब आने वाली थी तो अपने पिता से पूछ लिया था, पिताजी इतने सारे पशु काहे के लिए आए हैं? कहा, बेटी तुम्हारा बारात आएगी
उस बारात में भोजन बनाने के लिए इन पशुओं को बलि दिया जाएगा। शबरी अम्बा ने उसी रात्रि को विचार कर लिया कि कल मेरी बारात आएगी, उससे पहले मैं छोड़कर चली जाऊं। शबरी अम्बा चली गई और शबरी अम्बा जैसे ही गई, वन में पहुंची, मातंग बाबा के रोज दर्शन करती है। और दर्शन करने में शबरी अम्बा करती क्या है, रोज मातंग बाबा के लिए एक डलिया में कुछ फूल, कुछ बेर और कुछ फूल की पंखड़ियां रख देती, बुआरी लगा देती है, झाड़ू, और वहीं से मातंग बाबा रोज शिव जी के लिए एक लोटा जल लेकर जाते हैं। काशी की कथा किस किसने सुनी? अभी आई थी इससे पहले, सुनी आप लोगों ने? उसमें एक वर्णन किया था, जब कोई मनुष्य भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाता है या भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा कलश में लेकर आता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है जल चढ़ाने के लिए, जिस मार्ग से निकल कर आता है जल चढ़ाकर वापिस अपने भवन के लिए, अपनी कुटिया के लिए, अपने घर के लिए, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कोई गर्भ में मर गया होता है, कोई अधोगति में चला गया होता है, कोई एक्सीडेंट में चला गया होता है, उसके परिवार की 71 पीढ़ी में भी अगर कोई अधोगति में मरा हुआ होता है, तो जिस मार्ग पे जल चढ़ाने वाला जल चढ़ाने जाता है और जिस मार्ग से वो शिवजी के चढ़े हुए जल को लेकर आता है, उस मार्ग में उस जल की तरंग का इतना भाव होता है कि जितने जीव अधोगति में मरे हुए होते हैं वो तुरंत मुक्ति को पा जाते हैं। ऐसा शिव तत्व का भाव कहा, तुरंत मुक्ति को पा जाते हैं। मातंग बाबा जाते हैं तो शबरी अम्बा रोज झाड़ू लगा देती है। मातंग बाबा जाते हैं तो शबरी अम्बा रोज पुष्प तोड़ कर रख दी। और मुझे विश्वास है कि मेरी जीजियों पर मुझे पूरा भरोसा है। आप में कई मेरी बेटियां, कई मेरी बहनें, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं, जब उनके यहाँ पर सोमवार का दिन आता है सावन के महीने में और वो बेलपत्री लेकर आते हैं या कोई फूल लेकर आते हैं, तो अब उनकी धर्मपत्नी या उनके रिश्ते वाले कह देते हैं कि इतना सारा फूल है, एक काम करो तुम पड़ोसन के यहाँ थोड़ी सी बेलपत्री दिया, थोड़ा सा उनके यहाँ थोड़ा सा फूल दिया, जाओ थोड़ा सा। तो वो कई लोगों की आदत रहती है, आते 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 थोड़ा 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 फूल वो 2-4 जगह दे देते हैं। बोलो जी हाँ, सही है कि गलत है? अब उनको क्या लगता है, हमारी बेलपत्र में से हमने 2 बेलपत्र इनको दे दी, हमारी बेलपत्र में से हमने 4 बेलपत्र इनको दे दी। जरा ध्यान देना, यहाँ मेरी जीजियाँ आती हैं, हम उनको बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई दे देते हैं। कई मेरी जीजियाँ इतनी बाबा की भक्त होती हैं, कोई मांग भी लेता है तो उसमें से तिनका तिनका मात्र तोड़कर वो दे देते हैं, तिनका मात्र। काशी की कथा में वर्णन आया था, बेलपत्री के 1000 टुकड़े हो जाएं, चूरा हो जाए, तिनका मात्र तुम्हारे माथे पर जो छोटी सी बिंदी है उस बिंदी को भी आधा कर लो, उसके मात्र अंश के बराबर भी यदि बेलपत्र का भाव हमारे पास में है, यदि हम शिव को समर्पित कर रहे हैं या शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र का वो आधे से आधा तिनका मात्र भाव भी यदि हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो हमें फल प्रदान जरूर करेगा, वो बिना फल के नहीं। तो कईयों की आदत रहती है, जाते 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 थोड़ा 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 सबको देते सब। शबरी अम्मा फूल तोड़कर रख देती, शबरी अम्मा पुष्प की पंखड़ी तोड़कर रख देती, शबरी अम्मा झाड़ू लगा देती है, बुआरी लगा देती है। क्या फल मिला है झाड़ू लगाने का? क्या फल मिला है फूल तोड़कर देने का? आप लोगों में से भी कई माताएं ऐसी हैं जो कथा के पंडाल में रहती है तो आसपास का कचरा उठा के बोरी में भर के बाहर रखी जाती है।
सीहोर आते हैं कुबरेश्वर धाम पर कई शिव भक्त, झाड़ू लगा देते हैं, कचरा बीनते हैं, एक्साइड इकट्ठा करके रख देते हैं। क्या मिलता? शिव जी के मार्ग पर मातंग बाबा जा रहे हैं जल लेकर, शबरी अम्बा उनको पुष्प दे देती है। एक दिन शबरी अम्बा बैठी हुई थी, मातंग ऋषि से पूछा, क्या शिव की आराधना से जो मांगो वो मिलता है? मातंग ऋषि ने कहा, शबरी जो मांगोगे वो मिलेगा, मुझे राम का दर्शन करना है, राम का दर्शन। क्या जो मांगोगे वो मिलेगा? हाँ, मुझे राम का दर्शन करना मिलेगा, इंतजार करना। जैसे तू फूल तोड़कर मुझे देती है, ऐसी सेज बिछाना भोल भगवान श्री राम के लिए, रोज रंगोली डालना, रोज बुआरी लगाना, आएंगे राम आएंगे। जैसे बेर तू रोज मातंग ऋषि कहते हैं मुझे देती है, वो बेर तू राम जी को भी देना आएंगे। और वो बेर जो तू मुझे देती है मैं भोलेनाथ को देता हूं, तो एक दिन भोलेनाथ का प्रसाद खाने राम जरूर आएंगे, तो चिंता मत। प्रसन्नता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वो धरा है जिस भूमि पर भगवान श्री राम मां शबरी के लिए दौड़ कर चले आते हैं। छत्तीसगढ़ वो धरा है, वो धरा है जहां मेरे राम आते, राम आते। जिस नजारे को तरसती है दुनिया, जिस नजारे को तरसती है दुनिया, वो नजारा मेरे विश्वनाथ के उस शिवलिंग में विराजमान है। उस शिवलिंग, वो नजारा। शबरी अम्मा लगा रही है झाड़ू, आएंगे राम आएंगे, लगाई बुआरी लगाई, झाड़ू लगाई, नेत्र बस पलके बिछाकर। और रोज क्या कहती है शबरी अम्मा? भोलेनाथ जी के लिए बेर रखती, भोलेनाथ जी के लिए पुष्प रखती, भोलेनाथ जी के लिए पत्तियां रखती और निवेदन करती, भोलेनाथ जी मैंने सुना है आप शिव जी की आराधना करने वाले को राम मिलते हैं, राम की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं, शिव की आराधना करने वाले को कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं। मेरा विश्वास कहता है मैंने राम की आराधना करती हूँ, नारायण की आराधना करती हूँ, मुझे शिव मिलेंगे, और मैं शिव की आराधना करती हूँ तो मुझे राम जरूर मिलेंगे। कृपा करो हे भोले बाबा, जैसे मैं मातंग ऋषि जी को रोज बेर देती हूँ, ऐसे ही बेर मैं भगवान श्री राम को खिलाना चाहती हूँ। मुझे सूचना मिली है राम बना रहे। मातंग बाबा कहें, मेरे गुरु जी कहें आएंगे, भगवान श्री राम आए, भगवान राम जी आ गए। शिवरी नारायण की वो पवित्र आनंदमय कथा है। भगवान राम शबरी के लिए आ गए और शबरी अम्बा ने भगवान राम को बेर दिए, भगवान राम ने वो बेर लिए और वो बेर लिए शबरी अम्बा से। राम जी ने वो बेर लेकर कुछ बेर खाए हुए दे दिए लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी वो बेर दिए हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को बेर दिए। लक्ष्मण जी के पास जब बेर आए, लक्ष्मण जी ने वो बेर मुख में लिया, पास में लिया, मुख के अंदर गया नहीं। और लक्ष्मण जी ने वो बेर क्या करा था? जम के बोलो, जम के खाया था लक्ष्मण जी ने। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते
के रहा करो। शबरी अम्बा का झूठा बेर लक्ष्मण जी को दिया, लक्ष्मण जी ने फेंक दिया, राम जी ने लक्ष्मण को फिर दिया, लक्ष्मण जी ने फिर फेंक दिया। लक्ष्मण बेर फेंक रहे थे, राम जी बेर खा रहे। राम बेर खा रहे, लक्ष्मण बेर फेंक। आया समय, चले गए। आप सबको मालूम होगा लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, संजीवनी लाई गई। संजीवनी क्या थी? जो लक्ष्मण जी ने बेर फेंका था वही संजीवनी के रूप में लाए, उसी पत्ता का रस लक्ष्मण जी को दिया गया। लक्ष्मण जी ने वो रस को पाया, वो रस को पाया और लक्ष्मण जी ने उस रस को ग्रहण किया, जीवित हो। फिर भी जब आ रहे थे, यही छत्तीसगढ़ की वापिस भूमि थी। रोका गया पुष्पक विमान को, रुको लक्ष्मण, ये पवित्र भूमि है। लक्ष्मण, ये कौशलपुरी है, मेरी माँ का मायका है, मेरा नाना का गांव है छत्तीसगढ़ ननियाल। लक्ष्मण रुको, रुको। लक्ष्मण, तुम एक पुण्य से वंचित हो। क्या पुण्य? क्या पुण्य? भगवान श्री राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या से चला था और लंका तक पहुंचा, वहां तक मैंने भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, निर्माण करा, पूजन करा और उस पूजन का फल मैंने प्राप्त किया। पर लक्ष्मण, तुमने एक बार भी पार्थिव पूजन नहीं करा। इस भूमि पर जहाँ स्वयं मातंग बाबा ने शबरी अम्बा को कहा था, पार्थिव पूजन की महत्वता बताई थी, जिसके चलते मैं स्वयं शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए आया हूँ। लक्ष्मण, आज तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और मैं भी एक शिवलिंग का निर्माण करता हूँ। जाओ। और सुनो लक्ष्मण, वो पार्थिव बनाने के बाद जो शबरी अम्बा ने बेर दिए थे, तुमने नहीं खाए थे, आज इसी वन के बेर तोड़कर शिवलिंग पर समर्पित करना, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट जो भी तुमने अपने जीवन में करा हो। यहां तक अभी हम लंका को जीत कर आ रहे हैं, ब्राह्मणों की सेना थी, सामने लंका राजा रावण थे, उसके बच्चे थे, मरा तो ब्राह्मण था, इसलिए भले राक्षस था पर तत्व ब्राह्मण का था, इसलिए उसके भी पाप से तुम्हें छूटना है। कितना सुंदर कहा है। महाशिवरात्रि पर शिव जी को मात्र एक बेर, बेर जानते हो, बोर बोलते हो, बेर बोलते हो, क्या बोलते हो, मात्र एक बेर महाशिवरात्रि पर जब शंकर को समर्पित किया जाता है, तो व्यक्ति के पीछे के जितने पाप होते हैं, पूर्व के जितने पाप होते हैं, जो ना जाने कितने जन्म जन्म लेकर वो पाप कर्म कर कर आया है, एक बेर समर्पित करने से वो संचित पाप समाप्त हो जाते हैं, संचित पाप। और उसका प्रमाण देखिएगा जरा छत्तीसगढ़ की भूमि पर। इसलिए हम कहते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। उसका प्रमाण है छत्तीसगढ़ की भूमि। भगवान लक्ष्मण जी ने उसी समय पर शिवलिंग का निर्माण करा। शिवलिंग का निर्माण करते से ही पूजन करने बैठे, एक बेर उठाया डलिया में से, शबरी अम्बा को याद किया। शबरी अम्बा, शबरी, तुमने बेर दिया था पर मैं खाया नहीं था, पर आज अपने संचित
कष्टों को समाप्त करने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए ये बेर मैं शिव को समर्पित कर रहा हूं। ये बेर नहीं है शबरी, तेरे हृदय की गहराई है। ये बेर नहीं है शबरी, तेरी भक्ति है। और वो भक्ति की गहराई आज मैं शिव को दे रहा हूं। और महाराज, जैसे ही वो बेर शिवलिंग पर रखा, वो बेर अंदर धस गया। कहते हैं वो बेर पाताल में पहुंच गया। पाताल में, तलातल रसातल पाताल में वो बेर पहुंच गया। लक्ष्मण जी ने देखा मैंने जो बेर समर्पित करा था वो गया कहां। गर्जना हुई। भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं लक्ष्मण, तो शबरी के हृदय की गहराई को नहीं जान पाया, इसलिए वो बेर शबरी के हृदय की गहराई से मैंने स्वीकार कर लिया। अब ये बेर तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं शेषनाग, मैं लक्ष्मण। शिवलिंग में ऐसी कितनी गहराई है। दे जल, दे जल, दे जल, सब डाला गया, पर वो पाताल तक जल पहुंच गया। आज भी खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर लक्ष्मणेश्वर महादेव विराजमान है, जिस पे जल चढ़ाते जाओ और वो अंदर जाता। कौन कौन ने दर्शन करे? कितने लोग गए दर्शन करने के लिए? खरोद, खरोद छत्तीसगढ़ की वो जगह है। आप लोग गए? 5 बार गए? अरे वाह! तो खरोद साधुता है, आप लोगों को नमन करता हूं मैं। खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर वो धरा है जहां भगवान शंकर का शिवलिंग, जिस पर आज भी बेर रखा था, वो स्थान खाली है। उसमें कितना भी पानी डाले जाओ, चाहे पानी की मोटर लगा दो, चाहे बम्बा लगा दो, चाहे दुनिया के सारे घड़े खाली कर दो, आज भी पता नहीं चलता कि वो पानी जाता कहां है। आज भी वो जल कहां जाता है, किसी को नहीं। आज भी मेरे ओघड़दानी शिव जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने इस शिवलिंग का निर्माण करा, मां शबरी अम्बा के भाव से बेर को समर्पित करा, वो बेर पाताल तक चला गया, इसलिए ये शिवलिंग लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाएगा। आज भी वो लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से वो शिवलिंग विराजमान। वो लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिव को मनाते हैं, रिझाते हैं, बाबा को अपने मन का भाव करते हैं। बोल लक्ष्मणेश्वर महादेव के। लक्ष्मणेश्वर शिव को पहचानना बहुत कठिन था, बहुत कठिन। उनको जानने के लिए किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जानने के लिए स्वयं के भीतर देखना पड़ता, स्वयं के भीतर। कहीं दूसरी जगह जाकर नहीं देखना पड़ता, अपने भीतर देखो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को पाना है, दूसरी जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम हृदय से 1 लोटा जल लेकर शिव के मंदिर जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल को समर्पित करना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे सामने आना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें जगह जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं भटकना पड़ेगा कहीं पर। क्यों भटके? एक प्रसंग है बड़ा सुंदर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाराज जी, एक भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि शिव को जानना, शिव को पहचानना। दक्ष प्रजापति के यहां पर माता सती का जन्म हो जाता है।
और माता प्रसूति के गर्भ से माता सती जन्म ले लेती हैं। और माता सती का जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय के बाद माता सती जब बड़ी हो गई तो उन्होंने भगवान शिव से स्नेह किया, प्रेम, जल चढ़ाया, शिव की भक्ति करी, भजन करा, स्मरण किया, कीर्तन किया, शिव की लीलाओं का गुणगान किया। दक्ष प्रजापति के महल में माता सती जाकर बैठ जाती थी, और माता सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास में जाकर बैठती थी तो कोई ना कोई आता था। देव ऋषि नारद आ जाते थे, नारद जी ने आकर भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ किया। फिर कोई आ गया, इंद्र ने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करा। फिर कोई आ गया, उन्होंने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ किया। तो भीतर माता सती के हृदय में शिव जी के प्रति प्रेम जागृत हो, स्नेह जागृत हो। और जिसके लिए सुनते हैं ना, जिसके लिए सुनते हैं उसके प्रति स्नेह जागृत हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है। हम जिसके लिए सुन रहे हैं, कोई कहे साहब हमने हमारे लड़के के लिए लड़की देखी है, बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ी अच्छी लड़की है, विद्वान है, पढ़ी लिखी है। कोई ने कहा साहब हमने हमारी लड़की के लिए लड़का देखा, लड़का बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानवान, बड़ा अच्छा है। तो मन में उसके प्रति स्नेह जागता है, प्रेम जागता है। एक बार तो देखिए जरा, एक बार तो समझे जरा, एक बार तो जाने जरा कौन है, किससे मिलना है। उसी तरह मन में भाव आता है, मन में। जैसे कई लोगों के मन में आता है कि भाई आखिर सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जो कावड़ भराती है प्रदोष की, वो कावड़ इतनी फलदायी क्यों होती है? बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय वो देगा, कृपा करे, करुणा करे, वो साधन साधन। तैयारी रखना, तैयारी रखना। और दिए बिगड़ रहेगा नहीं। और जितने लोग 25 अगस्त को सीहोर कुबरेश्वर धाम बाबा की प्रदोष की कावड़, जिसको कामना की कावड़ कहते हैं, जो भरने के लिए आ रहे हैं, सुबह 9 बजे माँ सीवन का जल लेकर 11 किलोमीटर तक जो साथ चल रहे हैं, उन सब से निवेदन है, जिनके संतान नहीं वो गोदी में चावल के दाने बांधकर कावड़ भरें। जिनका यहाँ वैभव नहीं, धन नहीं, लक्ष्मी नहीं, दुखी हैं, कोई जॉब नहीं, कोई अच्छा कार्य नहीं, तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वस्तिक बनाकर आएँ कंकु के, जाएं, जब थोड़ा सा कावड़ का जल उन स्वस्तिकों पर जरूर छीटें, यथो कामना के लिए। अच्छी जॉब, अच्छा कुछ निर्णय आपके जीवन में अच्छा है, उसके लिए कनेर के पुष्प को साथ में लेकर कावड़ भरें। ये कामना कावड़ है। ये पूरी दुनिया में केवल एक ही है जो सीहोर कुबरेश्वर धाम पर भराती है, जो प्रदोष के दिन बाबा की ये कावड़ चलती है और बाबा की कावड़ दिव्यता प्रदान करती है, सुख दे। उसको हृदय से, भाव से, दिखावे से नहीं। मेरे शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। आज के समय में एक बड़ी होड़ लगी हुई है, संत हो चाहे साधु हो चाहे लोग हों, उनमें एक होड़ लगी हुई है भगवान बनने की, भगवान। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ। इंसान को भगवान मत बनाओ, भगवान को भगवान रहने। मिलना नहीं, क्या करेंगे मिलके? आप मिलो सीहोर वाले से नहीं, बाबा से, हमसे नहीं, आप मिलो
तो मेरे देव अधिदेव महादेव से मिलो जो दुनिया की झोली भरता है। जिद मत करना, कभी सीहोर आओ तो जिद मत करना कि हमें बाबा से मिलना है, सीहोर वाले नहीं, तुम कुबरेश्वर बाबा से मिलो। जिद नहीं, कभी जिद मत करो हमसे मिलने की, आप तो मेरे भोलेनाथ जी से मिलो। जिस दिन जल चढ़ाते 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 एक दिन ऐसा आएगा मेरा शिव कृपा करेगा और हो सकता है तुम्हें हमारे सामने या हम तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, ये निश्चित है। वो जल में ही बल होता है। जल वो जल में बल। कई लोग आवाज लगाकर चिल्लाते हैं, बाबा एक बार देखो तो, बाबा एक बार देखो तो, बाबा एक बार देखो तो, निगाह तो लगो। कहा भरोसे में शिव है, भक्ति में शिव है, समर्पण में शिव है, लता पत्र वृक्ष पशु पक्षी जितने भी हैं वहाँ शिव है। कहाँ नहीं, हर एक में। आप बैठे हो, आपके भीतर भी शिव है, आपके भीतर भी शिव। शिव कहाँ नहीं है, सर्वस्व हर जगह पर वही तो है। दक्ष प्रजापति ने सती मैया को गोदी में लेकर बैठते थे अपनी बेटी को, और सती माता श्रवण करती थी कि शिव ने ऐसी कृपा कर। बाहर की बढ़ाओ, बाहर की। शिव ने ऐसी कृपा की। सती माता सुनती थी और माता सती के मन में यह भाव आ गया कि शिव की इतनी लीला है तो एक बार शिव को देखूं तो। अगर शंकर भगवान इतनी करुणा करते हैं, शिव जी इतनी कृपा करते हैं, तो एक बार उनसे मिलें तो। अगर कोई पूछे तुमसे कि जिंदगी में सच्चे प्रेम किस देवी देवता ने करा है, अगर कोई तुमसे पूछे कि सच्चा प्यार किसको कहते हैं, तो शंकर भगवान और माता सती का नाम ले देना। सती माता जलकर भस्म हो गई, उनकी भस्म आज भी मेरे भोलेनाथ अपने तन पर धारण करते हैं, इतना प्यार करेंगे सब। इतना प्यार करे हैं मेरे भोले बाबा सती माता से, इतना स्नेह करे। प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम की परिभाषा किसको कहते हैं? ये जो तुम आज के ज़माने में लड़का लड़की आपस के ज़माने में, आज के ज़माने में जो लोग कहते हैं ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं, इसको प्यार कहते हैं। प्यार में नफरत होती है, पर प्रेम में नफरत कभी नहीं होती है। प्रेम में तो समर्पण होता है। समर्पण, प्रेम में केवल समर्पण। सती माता ने देखा कि दक्ष प्रजापति ने मेरे पति का सम्मान नहीं करा, समर्पण में अपने शरीर को छोड़ दिया। प्रेम में केवल समर्पण, केवल समर्पण का। एक दिन दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में एक पतंग की प्रतियोगिता रख दी। सनातन हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार होते हैं, ये केवल मनुष्य के बनाए हुए त्यौहार नहीं है। सनातन हिंदू धर्म में जितने त्यौहार हैं, ये मनुष्य के बनाए त्यौहार नहीं है, ये परमात्मा के बनाए हुए त्यौहार, भगवान के। इन त्यौहारों को किसी ने नहीं बनाया, इनको बनाया है स्वयं परमात्मा। दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में
पतंग का एक आयोजन रख दिया और दक्ष प्रजापति ने कहा इस पतंग प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। साथ में उसी प्रतियोगिता में एक संत आकर खड़े हो गए। संत ने कहा मैं भी जो जीतेगा उसको शिव के परम भक्त का तिलक लगाकर सम्मान करूंगा। पर प्रेम। दक्ष प्रजापति ने सूचना कर दी कि जो इस पतंग प्रतियोगिता में जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाए। संत आके खड़े हो गए, क्योंकि सती माता अपने मुख से कह नहीं पा रही थी अपने पिता से कि मैं शिव से विवाह करना चाहती हूं, मैं देवाधिदेव महादेव से विवाह करना चाहती हूं। ये सती माता नहीं कह, सती माता नहीं। क्या करें? विवाह। शिव ने लीला रची, एक संत को भेज दिया। संत ने आवाज लगाकर कहा दक्ष प्रजापति के नगर में जो पतंग का आयोजन हो रहा है उस आयोजन में दक्ष प्रजापति तो मुंह मांगा धन देगा, पर मैं जो विजय होगा जीतेगा उसको मैं शिव के परम भक्त का खिताब दूंगा, उसको पुरस्कार दूंगा, तिलक लगाऊंगा। सती माता खुश हो गई। सूचना गई कानों में सती माता को कि हमारे नगर में पतंग की प्रतियोगिता है, लोग उड़ाएंगे पतंग। पर सहेली ने कहा पतंग तो पुरुष उड़ाते हैं, महिला पतंग नहीं उड़ाती, स्त्री पतंग नहीं उड़ाती। सती माता ने कहा तो क्या हुआ, मैं तो जाऊंगी, मैं उड़ाऊंगी। और सती माता गई। छोटी सी माता सती, छोटी सी माता सती। और माता सती ने जो पतंग उड़ाना प्रारंभ करी सबने मना करा। सती माता पतंग उड़ाने में जीत गई। जैसे ही जीती शिव भक्त का तिलक माता सती के सिर पर था। दक्ष प्रजापति आग बबूला हो गए। दक्ष प्रजापति के हृदय में आग लग गई। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को बुलाया, सती को। सती, मैंने तुमसे कहा था कि मैं शिवजी से तुम्हारा शादी नहीं करूंगा, मैं शिवजी से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। सती मां बोली पिताजी विवाह करूं तो शिव से आपने कहा था जो मांगोगे वो मैं दूंगा। आज मैं भगवान शंकर से अपना विवाह मांगती हूं। उस प्रतियोगिता में मैं विजय हुई हूं। आपने कहा था जो विजय होगा जो मांगेगा उसको मिलेगा, तो मुझे शिव दे दो। आपको पहले कथा में कहा था, अरे भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। हर पल याद आए, हर क्षण याद आए, हर घड़ी में याद आए, हर क्षण वही दिखे, समझ लेना शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। पिताजी आपने कहा था इस पतंग के दिव्य आयोजन में जो जीतेगा मुंह मांगा जो मांगेगा दूंगा। दक्ष प्रजापति के सामने सती कहती है कि मुझे तिलक लगा है शिव भक्त का, इसलिए आप शिव को मुझे दे दो। शंकर जी की बात सुनी तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने माता सती से कहा अगर शंकर भगवान शिव जी मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो मैं तेरा विवाह पक्का कर दूंगा। प्रसूति ने कहा दक्ष प्रजापति से आप कहते हो कि शिव 7 प्रश्नों का उत्तर दे दे? हाँ, तो क्या तुम 7 प्रश्न शिव से पूछोगे? दक्ष प्रजापति मैं नहीं, 7 ब्राह्मणों को बुलाया है मैंने 7 प्रदेशों से। वो 7 ब्राह्मण बैठेंगे और 7 प्रश्न शिव से पूछेंगे, शंकर से पूछेंगे। शिव उसका उत्तर दे, अगर उत्तर सही होंगे तो सती का विवाह शिव के साथ कर दिया जाएगा। परीक्षा की घड़ी थी। सूचना मिली देवाधिदेव महादेव को। सती मैया की आंख में जल था। मेरे पिताजी ने ये कैसा परीक्षा रख दी है।
शिव से विवाह करने की, कि पहले 7 ब्राह्मण प्रश्न करेंगे और 7 ब्राह्मण के 7 प्रश्नों का उत्तर शिव को देना होगा। ठीक है, 7 ब्राह्मण बुलाए गए, भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में गए। दक्ष प्रजापति ने 7 ब्राह्मणों को बिठाकर कहा कि तुम 7 प्रश्न करो। पहला प्रश्न करा गया, सबसे बड़ा धन कौन सा है? शिव जी मुस्कुराकर बोले, संतोष से बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है। जिसके भीतर संतोष है उसके पास सब है। पेट्रोल पंप देखकर, बंगला देखकर लड़की की शादी कर दी और मालूम पड़े लड़की पेट्रोल पंप के चक्कर में शादी करी, गाड़ी देखकर, बंगला देखकर, धन देखकर शादी करी, और लड़का व्यसन कर कर नशे में धुत होकर अपने दोस्तों के साथ रात को 2-2 बजे तक बैठा हुआ है, तो क्या पेट्रोल पंप और बंगले को लड़की क्या चाटेगी कि खाएगी? धन नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा धन कौन सा है? पहले ब्राह्मण ने प्रश्न करा, 7 प्रश्न में से पहला प्रश्न था, कह दिया सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। अपने भीतर धीरज होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, जीवन का सबसे बड़ा धन है। दूसरे ब्राह्मण ने प्रश्न करा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शिव जी ने कहा, क्रोध दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध जब आता है अपने आप को भी नष्ट करता है। व्यक्ति करता क्या? गुस्से में आके खुद का सिर फोड़ लेता है, जहर खा लेता है, मर जाता है। उसमें दूसरे का क्या हुआ? खुद ही निपट गया। जा, ये दूसरे नंबर का है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो भगवान शंकर कहते हैं क्रोध। तीसरे ब्राह्मण ने प्रश्न करा, सबसे बड़ा रोग दुनिया का कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग शिव कहते हैं लालच है। ये लालच दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, लालच। चौथा प्रश्न करा गया, दुनिया की सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो कहा सेवा। जिसने जगत में लोगों की सेवा करना प्रारंभ कर दी वो दुनिया के सारे सुख को पा लेता है। चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न करा गया, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? भगवान शंकर कहते हैं माता पिता के चरण के बराबर दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है। शिव का 7 प्रश्न में से भगवान शंकर ने ब्राह्मणों के 5वें प्रश्न का उत्तर दिया, सबसे बड़ा तीर्थ है माता पिता के चरण। छठा प्रश्न ब्राह्मण ने करा, सबसे बड़ा पाप क्या है? शिव जी कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने भीतर का अहंकार। और जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है तो वो पाप करना चालू कर देता है। दुनिया का सबसे बड़ा। 7वां प्रश्न आखिरी। दक्ष प्रजापति खड़े हो गए। आखिरी प्रश्न है शिव जी के सामने, बताओ सबसे बड़ा पति, सबसे बड़ा पति कैसा होता है? सुन लेना रे दुनिया वालों, जो शिव जी ने 7वें प्रश्न का उत्तर दिया। सबसे बड़ा पति कैसा होता है? शिव जी ने उत्तर दिया, जो पत्नी के मान सम्मान का ध्यान रखे, क्रोध में भी प्रेम से उत्तर दे और सुख दुख में हर पल अपनी पत्नी का साथ दे, वो दुनिया का सबसे बड़ा पति कहलाता है। ब्राह्मण खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने कह दिया शिव जी का विवाह सती से कर दो, पर दक्ष प्रजापति अभी भी क्रोध में लाल हो गए। अभी भी क्रोध में लाल, मैं विवाह नहीं करूंगा सती का। भले ब्राह्मणों ने 7 प्रश्न पूछ लिए तो भी दक्ष प्रजापति सती के विवाह के लिए राजी नहीं हुए। तब स्वयंवर रखा, सारे देवताओं को बुलाया, शिव जी की एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। लोग आएंगे, देखेंगे, हंसेंगे।
लोग आएंगे, देखेंगे, हंसेंगे कि शिवजी दरवाजे पर खड़े। देवताओं का आना चालू हुआ। शिवजी की मूर्ति देखकर बड़ा दुख हुआ। मूर्ति ये शादियों में, जो घर के दरवाजे पर शादियों में, जो रिसेप्शन में, होटल में दरवाजे पर भगवान की मूर्ति रख देते हैं, ये श्रेष्ठ नहीं। सनातन धर्म की हंसी होती है। सनातन की हंसी। प्रवेश। सती माता आई जयमाला लेकर। पिता दक्ष प्रजापति ने कहा था कि इस सभा में तो शिव भी आएंगे, पर शिव शंकर भगवान कहीं दिखे नहीं, शिव कहीं नजर ही नहीं। प्रेम, स्नेह, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूँ। सती मैया जयमाला लेकर जा रही हैं। सारे देवता बैठे थे, शिव नहीं थे। सती की आंख से आंसू बह रहे थे। सखी ने आकर कहा, सती तू अंदर ढूंढ रही है शिव को। तेरे पिताजी ने शिव की हंसी उड़ाने के लिए शिव को नहीं बुलाया। दरवाजे पर शंकर जी की पत्थर की मूर्ति बनवा कर लगवा दी, जिससे लोग हंसें। सती ने कानों से सुना, मेरे प्रभु दरवाजे पर। माला लेकर दौड़ पड़ी। जो भागी सती माता, दरवाजे पर तो पत्थर की मूर्ति थी। सती माता ने जयमाला उस पत्थर की मूर्ति को पिना दी। जैसे ही पिनाई, वैसे ही मेरा शिव प्रकट हो गया। ओ घड़दानी, मेरा शंकर प्रकट हो, मेरा शंकर आया। शिव, मेरा ओ घड़दानी आया। दक्ष प्रजापति आवाज लगाकर कहते हैं, पत्थर की मूर्ति में से क्या भगवान प्रकटेगा? आज भी दुनिया के लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते हैं, तुम सनातनी पत्थर की पूजन करते हो। अरे भाई, किसी धर्म में बल नहीं है। जो सनातन धर्म में बल है, जो पत्थर में से भी परमात्मा को प्रकट करने की सामर्थ्यता रखता है, वो हमारा सनातन धर्म है। तुम में दम नहीं है, इसलिए तुम पत्थर की पूजन नहीं करते। तुम्हारे पास में पत्थर नहीं मिलता। सनातन धर्म के बच्चे बच्चे में, सनातन धर्म की स्त्रियों में, सनातन धर्म के बुजुर्गों में, सनातन धर्म में वो बल है कि पत्थर को भी पूज कर महादेव बना देते हैं। तो इंसान की तो जाने दो, ये सनातन है। और तुम बात करते हो लोग पत्थर पे दूध ढोल रहे हैं। अरे भाई, दम चाहिए पत्थर पे दूध ढोलने का। तुम तो तुम्हारे बाप को नहीं पिला रहे और सनातनी पत्थर पर ढोल रहे हैं। ये दम है, हम सनातनी हैं, ये बल है, हम सनातन। सती माता ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे यहां नहीं रहना। शिव कहते नहीं, वरमाला पहनी है, मैं माला तुम्हें पहनाता हूं। देवता ब्रह्मा जी ने गान गाना प्रारंभ करा। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व आनंद करने लगे, और उसी समय पर भगवान शिव और सती का मंगल विवाह होने लगा। सुंदर भगवान शंकर की जयमाला हो रही है।